Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप गुजराती में धोरण 8 में काव्य एक नमीए तुझने वारंवार ये समझीशू। आज काव्य है एना लेखक है स्नेह रश्मि और आनो प्रकार है प्रार्थना गीत। और आज काव्य में है ना एक शू बताया है कि ईश्वर बधी जगह है, मतलब ईश्वर सभी जगह है, यूनिवर्सल है, वो बताया है। और बीजू जो प्रार्थना महत्व बताया है, हम जो प्रार्थना करते हैं ना वो बताया है। आज प्रार्थना अपने घनी बड़ी स्कूलों में पण सांभळता होईए छीए। हम ये जो प्रार्थना जो है ना प्रेयर स्कूल में भी कई बार गाई जाती है, हमने सुनी होगी। तो नमीए तुझने वारंवार नो अर्थ शू थाय? नमी यानी नमन करना, प्रार्थना करना। तो ये जो इसमें देखो जो है ना ये गणपति जी की भगवान है, हमारे गणेश भगवान है और बे बाळको है। ये भगवान ने प्रार्थना कही रहा छे। ये जो भगवान है इसको प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वारंवार એટલે वारे घड़िए नमन करना, प्रार्थना करना। हम ईश्वर को भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। હવે આમાં શું પ્રાર્થના છે આપણે વાંચીએ। પરોળીએ પંખી જાગીને ગાતા મીઠા તારા ગાન। પરોળી એટલે શું થાય છે? પરોળી એટલે સવાર, મોર્નિંગ। સવાર થતાં જ પંખીઓ જાગીને મીઠા ગાન ગાય છે। કોના ગાન ગાય છે? ઈશ્વરના, ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે। પરોળીએ પંખી જાગીને ગાતા मीठा तारा गान। सुबह होते ही, मॉर्निंग होते ही पंछी लोग जग जाते हैं और ईश्वर के गुणगान गाते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। समझ में आया? परोळीए पंखी जागीने गाता मीठा तारा गान। सवार थता ज पंखीओ जागी जाए छे अने ईश्वरना गुणगान गाय छे, ईश्वरનું गुणगान करे छे, ईश्वर का गुणगान करते हैं। पछी छे परोळीए मंदिर मस्जिद में धरता लोको तारू ध्यान। सवार थता ज लोको मंदिर मस्जिद में जईने ईश्वरનું ध्यान धरे छे। आपने खबर है આપણો देश जे छे ना बिन सांप्रदायिक देश है। हमारा देश बिन सांप्रदायिक देश है। अहीं अलग अलग धर्मों जातियों लोग रहे छे। यहाँ पे अलग अलग धर्मों जाति के लोग रहते हैं। कोई मंदिर में जाए छे, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारा में, कोई चर्च में, कोई अग्यारी में वगैरह। लोग पोतानी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार लोग मंदिर में जईने प्रार्थना पूजा अर्चना करे छे, भजन कीर्तन करे छे। तो आ पंक्ति में ये बताया है परोळीए मंदिर मस्जिद में धरता लोको तारू ध्यान। सवार थता ज लोकोना कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, अग्यारी में जईने लोग त्या ईश्वरનું ध्यान धरे छे, प्रार्थना करे छे, स्तुति करे छे, पूजा अर्चना करे छे, भजन कीर्तन करे छे वगैरह वगैरह। जे रीते लोग पोतानी रीते ना ईश्वरનું ध्यान करे छे। हम भी मंदिर में सुबह जाते हैं, कोई भजन कीर्तन प्रार्थना स्तुति करते हैं, इस तरह से ईश्वर का ध्यान धरते हैं। बराबर है। अब इसमें जो उसके बाद की जो लाइन है ना, यानी पछी लाइन एमा शू बतायु छे कि ईश्वर जो है ना भगवान है यूनिवर्सल है, एटले सर्वव्यापक है। एक पण एवी जगह नहीं पृथ्वी में, ये दुनिया में, संसार में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं हो। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, एक कण कण में बसा हुआ है। ये इसमें बताया है। तू धरती में तू छे, नभ में सागर मही वसे छे तू, चांदा सूरज माए तू छे, फूलों मही हसे छे तू। ईश्वर जो है ना सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है, कण कण में व्याप्त है। संसार में, दुनिया में कोई एवी जगह नहीं ज्यां ईश्वर ना हो। ईश्वर बधी जगह है। ईश्वर धरती में, नभ एटले आकाश में, सागर में, चांदा में, सूरज में, फूलों में, बधी जगह है। इसमें क्या बताया है कि ईश्वर जो है ना धरती में है, नभ यानी आकाश में है, सागर में है, चंद्रमा में, सूरज में और फूलों में भी है, फूलों के द्वारा हंसता है। तो ईश्वर આપણે કોઈ દિવસ એવું ના વિચારવું જોઈએ કે આપણે ઈશ્વર જો આ ચંદ્રમા સૂરજ છે સાચા ઈશ્વર જ છે જો આપણે માનવા જઈએ। આપણે ઈશ્વર કોઈ પણ વ્યક્તિ જો है ना कोई पण काम करे ने આપણે સારા કામ કરીએ તો એને ઈશ્વર જુએ છે। કોઈ જોવે કે ના જોવે પણ ઈશ્વર જુએ છે, તો ઈશ્વર એનું ફળ આપે છે।
અને કોઈ વ્યક્તિ જો ખરાબ કર્મ કરે છે ને તો એ પણ ઈશ્વર જુએ છે, તો એને એનું ફળ મળે છે. तो આપણે કોઈ દિવસ એવું ના વિચારવું જોઈએ कि ईश्वर नहीं. ईश्वर तो देखता ही है हमारे कर्मों को. अच्छे कर्म करें उसका भी ईश्वर देखता है, कोई देखा तो उसका फल मिलता है, और कोई इंसान बुरे कर्म करता है उसका भी उसको फल मिलता है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है. इसलिए हमको हमेशा ईश्वर से डरना चाहिए. આપણે કોઈથી બીક લાગે ના, પણ ઈશ્વરથી તો હંમેશા બીવું જોઈએ, क्योंकि ईश्वर से बड़ा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है, અને એની ઈચ્છા પર કંઈ પણ થતું નથી. ईश्वर इतना शक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान, कि उसकी इच्छा बिना एक पत्ता भी हिलता है. ये इसमें बताया कि ईश्वर जो है ना यूनिवर्सल है, बराबर, और 24 घंटे रात दिन वो हमेशा सबको देखता रहता है. इसके बाद बताया कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और वही हमारी रक्षा करता है. हड़ता फड़ता के नींदरमा रात दिवस सांझ सवार, हम घूमते फिरते हों, नींद में हो, सोते हों, दिन रात सुबह शाम, तारों हमने साथ सदाए, तुझे सौनो रक्षणार. रक्षण मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, मतलब ईश्वर हमेशा सबकी रक्षा करता है. हड़ता फड़ता में हड़ता फड़ता होइए, नींदर में होइए, रात होए, दिवस होए, सांझ होए, सवार होए, सदा हमने ईश्वरનો साथ હોય છે. તારો અમને સાથ સદાય, હંમેશા અમારો અમને ઈશ્વરનો સાથ હોય છે. તું છે સૌનું રક્ષણ, અને ઈશ્વર સૌનું રક્ષણહાર છે. સૌની રક્ષા ઈશ્વર કરે છે. એટલે આપણે જો ઘણી વખત આપણે એવું કહીએ છીએ કે ભલે આપણે સવારે ઉઠીને 5 મિનિટ મનથી પ્રાર્થના કરીએ ને મંદિરમાં કે આપણા ઘરમાં મંદિરમાં, તો ઈશ્વર આપણે 24 કલાક આખો દિવસ हमारी रक्षा करे છે, हमारी साथे रहे છે. अगर हम भगवान की 5 मिनट भी प्रेयर करते हैं सच्चे मन से, 2 मिनट 5 मिनट मन से करते हैं सुबह, तो आप देखना कि हमेशा हमारे 24 घंटे पूरे दिन ईश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारी रक्षा करता है. ईश्वर कभी दिखता नहीं, सामने नहीं आता है. कई लोग बोलते हैं हमने ईश्वर नहीं देखा, ईश्वर कभी ऐसे नहीं आता है मैं ईश्वर हूँ. लेकिन ईश्वर की फीलिंग हो जाती है. जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उनको ईश्वर अपनी फीलिंग करा देता है. એનું ફિલિંગ કરાવી દે. ઘણી વખત આપણે એવું કરીએ કે આપણે ગાડી ચલાવતા હોય કે બચી ગયા અચાનક, તો આપણે નહીં મોઢાથી નહીં કરતું, આપણે કહીએ છીએ अरे आज हमने भगवान ने बचाई दी. कभी कभी हम भी ऐसे मुसीबत बच जाते हैं, कभी फंस जाते हैं और अचानक गाड़ी चलाते हैं बच गए, तो हमारे मुँह से निकला अरे आज तो मुझे भगवान ने बचा दिया. क्यों ऐसा निकलता है? क्योंकि उस टाइम हमको ईश्वर का एक एहसास हो जाता है कि आज मुझे भगवान ने बचाया. क्यों बचा दिया? क्योंकि हम ईश्वर की प्रार्थना करके निकलते हैं सुबह, इसलिए वो हमारी रक्षा करता है. तो इसलिए ना इसमें ये बताया है कि इसलिए हम ईश्वर की प्रार्थना करके निकलना चाहिए. कभी कभी ईश्वर इंसान के रूप में भी आके कि लोगों को मदद करता है. जो लोग ईश्वर को सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहता है, उनकी रक्षा करता है. तो ये इसमें बताया है, बराबर. देव बनावी दुनिया छे ते तारो छे सौनो आधार. ये जो दुनिया सृष्टि संसार कोने बनाई है? ईश्वरे बनावी है. एम तो कहेवाय है कि आ जो धरती है ना दुनिया स्वर्ग थी पर सुंदर है. ये जो दुनिया जो है ना, ऐसे तो कहते हैं कि दुनिया जो है ना स्वर्ग से भी सुंदर है. और ये दुनिया किससे बनाई है? देव यानी ईश्वर ने बनाई हुई दुनिया है, और उसकी कृपा से ही ये दुनिया चलती है. आज आखो संसार है दुनिया एनी शक्तिथी चाले छे, एनी कृपाथी चाले छे, कारण के एने बनावी छे અને એની કૃપાથી ચાલે છે. તારો છે સૌને આધાર, અને બધાનો આધાર मतलब सहारो ईश्वरનો છે. हमने बधाने ईश्वरનો सहारो છે. हम सब जो है ना ये भगवान ने ईश्वर ने दुनिया बनाई है, और उसी की कृपा से उसी के सहारे से ये दुनिया चल रही है. हम सब ईश्वर पे डिपेंड है. कोई पण एवो व्यक्ति के पशु पंखी में कोई भी सृष्टि में संसार में जो एना पर डिपेंड ना हो. घनी वक्त एवं है जो आज ठंडी गर्मी बारिश जो होती है ईश्वर की कृपा से होती है. कभी बारिश नहीं होती, हम लोग नहीं ईश्वर पे आधार रखते हैं. किसान लोग बोलते हैं बारिश होगी तो ही अनाज पैदा होता है, बरसात नहीं होती है तो फसल नष्ट हो जाती है, नहीं होती है तो वो हम ईश्वर पे आधार रखते हैं. ये मतलब हुआ कि देव बनावी दुनिया छे ते तारो छे सौने आधार. आ दुनिया भगवाने बनावी है, ईश्वरे बनावी है, અને અમે બધા એનો અમને બધાને આધાર છે. અમે બધા એના ઉપર ડિપેન્ડ છીએ, એના ઉપર અમે ડિપેન્ડ છીએ. એની ઈચ્છા વગર કંઈ પણ થતું નથી. તું છે સૌનો સૌ તારા છે, નમીએ તુજને વારંવાર.
પણ ઈશ્વર સૌનો છે અને અમે બધા ઈશ્વરના છીએ। તું છે સૌનો, સૌ તારા છે कि हम सब ईश्वर सभी का है। बोलते हैं जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा होता है, ईश्वर होता है, अनाथों का भी नाथ। तो ईश्वर सबका है, भगवान सबका होता है, सब तारा है। हम सब ईश्वर के बनाए हुए एक कठपुतली की तरह हैं। हमें બધા ઈશ્વરના બનાવેલા એક કઠપુતલી જેવા છીએ। એટલે એ એમાં કહેવા માગે છે તું છે સૌનો, સૌ તારા છે, નમીએ તુજને વારંવાર। કે ઈશ્વર બધાનો છે અને અમે બધા તારા છીએ। ईश्वर सबका है, भगवान सबका है, हम सब उसी के बनाए हुए संतान हैं। नमीए तुझने वारंवार એટલે અમે બધા એને નમન કરીએ છીએ, प्रार्थना કરીએ છીએ वारंवार, वारे घड़िए। हम इसलिए ना उसकी रोज़ प्रार्थना करें। इसमें बच्चे जो है ना आज बाળકો છે આ રીતે જે ઈશ્વરને નમન કરે છે, પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ કે અમે બધા તું બધાનો છે, અમે બધા તારી સંતાનો છે, એટલે અમે તમને વારંવાર નમન કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ। આ રીતે આમાં બતાવ્યું છે કે જે ઈશ્વર જે છે ને આ કાવ્યમાં બી એ જ બતાવ્યું છે કે ઈશ્વર યુનિવર્સલ છે, સર્વવ્યાપક છે। ઈશ્વર સભી જગાએ કણ કણમાં વ્યાપ્ત છે। અમે ક્યારેય પણ એવું ભૂલથી પણ ના વિચારવું જોઈએ કે ઈશ્વર આ જગ્યાએ નથી। કોઈ બી એવી સંસારમાં જગ્યા નથી જ્યાં ઈશ્વર ના હોય, કણ કણમાં વ્યાપ છે। અને આ પ્રાર્થનાનું પણ મહત્વ બતાવ્યું છે કે પ્રાર્થના પણ જો અમે 2 કે 5 મિનિટ મનથી જો પ્રાર્થના કરીએ રોજ મંદિરમાં ભગવાનને, તો ઈશ્વર આપણું 24 કલાક અમારી સાથે રહે છે અને અમારું રક્ષણ કરે છે। અને કારણ કે એ સર્વશક્તિમાન છે, એની ઈચ્છાથી જ આખો સંસાર ચાલે છે। उसकी इच्छा से ये पूरा संसार सृष्टि चल रही है और उसकी इच्छा से ये सूरज चंद्रमा होते हैं। इसलिए इसमें ईश्वर की प्रार्थना की गई है। आमा ईश्वर ने नमन કરવામાં આવ્યું છે। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ કાવ્ય સમજમાં આવ્યું? હવે હું તમને આનાથી સંબંધિત સવાલ જવાબ આપીશ, તે તમારે પછી હોમવર્કમાં કરીને મોકલવા રહેશે। બરાબર? ધન્યવાદ।